हेलो फ्रेंड्स, एसजीएन एजुकेशन के आप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम बीआरएस सीरीज़ जो है आपकी वो चला रहे हैं, जो कि रेलेवेंट होगी क्लास 11 सीए फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव वगैरह और जो भी कॉलेज एग्ज़ाम हैं जिसमें बीआरएस आता है उसके लिए। आज हम इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने थ्योरी के बारे में बात की थी। उस 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इस बीआरएस सीरीज़ में 6 से 7 वीडियोस लाएंगे। तो आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से आप हमारा पार्ट नंबर 1 देखिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरी बात, ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो आप प्लीज़ से पहला पार्ट देखिएगा। इसको हम शुरुआत करते हैं कि हम इस पार्ट 2 में हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कौन सा टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे लिखा है कि कौन सा टाइप है, क्वेश्चन टाइप क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आज हमारा पार्ट 2 में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं कि इसका क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले पर्टिकुलर्स और यहाँ लिखते हैं अमाउंट। ठीक है जी। और फिर इसको करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि आपका गिवन है 3,72,000। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 3,72,000। अब यहाँ पे लिखेंगे ऐड, जो भी आइटम ऐड होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेस, यहाँ पे लिखेंगे लेस। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा बैलेंस क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, जो कि है 3,72,000। तो जब आप क्वेश्चन शुरुआत करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को सही मान के चलना है। आपको पासबुक के बैलेंस को सही मान के चलना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पहले एक्सरसाइज की। मैंने क्या बोला, आपको पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को सही मानना है। पहले वीडियो में मैंने बताया था जो पासबुक कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है उसके इक्वल होता है आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अपोजिट आपके बैलेंस को, आपको उस बैलेंस को सही मान के चलना है। ठीक है जी, ये पहली बात होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। पहला है चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। मैंने पहली वीडियो में आपसे बात करी थी कि कैश बुक में, अगर कैश बुक में क्या क्या 2 बैलेंस आते हैं, एक आता है कैश डिपॉजिट और एक आता है कैश इशूड। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कैश इशूड, चेक इशूड, तो ये बैलेंस कहां पे जाएगा, आपका कैश बुक में। तो आपको करने का तरीका मैं बताता हूं कैसे करते हैं। देखिए, यहां पे लिखेंगे आप कोई भी आप रैंडम बैलेंस ले लेंगे, पहला कैश बुक और यहां पे लिखेंगे पासबुक। क्या बैलेंस है, 72,000। मैंने लिया कि कैश बुक में पहले 1 लाख था, कल कैश बुक में 1 लाख था, ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है। तो चेक इशू है, चेक इशू का मतलब क्या हुआ है, बैलेंस आपका माइनस हुआ है। तो मेरे को ये कैश बुक से करना है, तो मैं यहाँ पे 72,000 आपका माइनस कर देता हूँ, जो कि आपका आएगा 28,000। लेकिन पासबुक में तो कुछ नहीं हुआ, उसने बोला ना कि बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। तो पासबुक वाले को तो पता ही नहीं लगा, बैंक को तो पता ही नहीं लगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होगा। मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आपका बैलेंस दिया हुआ होगा उसके अपोजिट आपको बैलेंस सही लेना है। तो आपका कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था, आपके पासबुक के बैलेंस को लेना है। तो पासबुक का क्या बैलेंस बोलता है कि ये 1 लाख है, तो मेरे को 28,000 से ले को 1 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को 72,000 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 72,000 और यहाँ लिखेंगे चेक इशू 72,000। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरे उस पर चलते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। अब इसमें क्या है, सेकंड कैश बुक फिर से लेंगे, पासबुक फिर से लेंगे। आप कोई भी रैंडम बैलेंस ले सकते हैं। मैं 10,000 मान के चलता हूँ, 10,000। उसने बोला डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड कैश को तो मिलेगा नहीं, कैश वाले को तो मिलेगा ना, वो तो सीधा बैंक के पासबुक में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,000 ऐड हो जाएगा,
तो ये कितना हुआ 15,000, ये आपका 10,000 ही रहा। आप किसको सही मान के चल रहे हैं, पासबुक को। तो 10,000 से 15,000 जाने के लिए आपको 5,000 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, सेकंड में क्या होगा आपको, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कितना जी, कितना 5,000। आई होप आपको ये भी बात समझ आई होगी। हम करते हैं थर्ड, आपका थर्ड पोर्शन क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, जो कि है 1250, जो कि है 1250। तो वही करेंगे हम जो कि हम पहले करते रहे थे। थर्ड क्या है, कैश बुक यहाँ पे लिख लेंगे और पासबुक यहाँ पे ले लेंगे। तो ठीक है, इंटरेस्ट अलाउ, इंटरेस्ट आप मतलब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस होगा वो। तो मैं इसको 2000 मान के चल रहा हूँ, रैंडम बैलेंस 2000। जब आपको 1250 बैलेंस मिल रहा है तो आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3250, और ये तो इसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं होगा। तो आप किस बैलेंस को सही मान के चल रहे हैं, पासबुक के बैलेंस को, जो कि है अब गलत बैलेंस को सही बैलेंस बनाना है, 2000 को 3250 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 1250। इसी चीज़ को हम यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऐड, थर्ड लिख देंगे ऐड, जो कि क्या है, इंटरेस्ट अलाउड, जो कितना है 1250। फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, चेक डिपॉजिट इन द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक डिपॉजिट हुआ है, चेक आपका डिपॉजिट हुआ है। पहली वीडियो में हमने बात करी थी, जो चेक डिपॉजिट और चेक इशू है, वो कहाँ से जाते हैं, आपके कैश बुक से जाते हैं। ठीक है जी। तो ये कितना बैलेंस है, 15,400 है। तो मैं इसको 20,000 मान के चलूँ, इसको 20,000, मेरे को ये भी 20,000 मान के चलना पड़ेगा। ये भी तो मैं डिपॉजिट करा, तो ये कितना हुआ 15,400, ये कितना हुआ 35,400, और यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि BRS में एक ही जगह एंट्री होगी। तो ये तो गलत है, ये सही है। तो 35,000 गलत को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 15,400 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट कितना है 15,400 लेस। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस, नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस। तो कैश बुक एंड पासबुक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने आपके बैलेंस आपका काट दिया है। तो मैं इसको अगर 1000 मान के चलूँ तो मेरे को इसको भी 1000 मान के चलना पड़ेगा, और मेरा 200 बैलेंस बैंक से कम हो गया है क्योंकि बैंक ने मेरे बैंक चार्जेस काट दिए हैं। ये सही है, ये गलत है, क्या करना पड़ेगा 200 माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस कितना है 200 है जी। ठीक है जी। अब है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वॉज डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो कैश बुक पासबुक, चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो मैं डिपॉजिट कर दूंगा, कितना है जी 320। अगर मैं इसको 500 मान के चलूँ, इसको 500 मान के चलूँ, ये 320 डिपॉजिट हुआ है, 320 डिपॉजिट हुआ है, तो कितना हो गया 820। ये कितना रहा आपका 500। ठीक है जी। क्या हो जाएगा 320 माइनस हो जाएगा, 320 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखूँगा, चेक डिपॉजिट माइनस हो जाएगा 320। नेक्स्ट है बैंक पेड हाउस टैक्स। बैंक ने हाउस टैक्स पे कराया, तो आप कहाँ से काटेगा, वो आपके बैंक से पैसे काट लेगा, पासबुक से बैंक काट लेगा पैसे। तो यहाँ अगर मैं 500 मान के चलूँ, इसको भी मैं 500 मान के चलूँ, तो आपकी पासबुक से पैसा जा रहा है 350 माइनस होगा, तो ये कितना आएगा आपका 150। ये कितना आएगा आपका 500। तो 500 को 150 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना होगा, हाउस टैक्स कितना है जी, ये आपका 350। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, जो कि आंसर आएगा इसका 433,720। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरह, बाय बाय।